हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं चैप्टर 8 पर, जो है आपका टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का क्लास में देखा जाए तो क्लास 10th में हम फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन ही हमारे सिलेबस में फर्स्ट टाइम हो रहा है। क्लास 9th में हमारा टिग्नोमेट्री का कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं था या कोई भी बेसिक हमें टिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक जितना नॉलेज है आपको बेसिक नॉलेज करा दिया जाए, इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। अगर आप ये जो पूरा कंप्लीट जो वीडियो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टिग्नोमेट्री कैसे है, टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, और टिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले क्या होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, मैं ये बताऊँगा आपको कि जो आपकी टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की जो टेबल होती है वो कैसे बनाई जाती है। सबसे ज़रूरी क्या होता है, आपको टिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ होती हैं उनको याद करना। अब या आप उसको एकदम से तो याद कर नहीं सकते हैं, और अगर हम उनको याद करेंगे तो आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सी वैल्यू कौन से की है, यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या है, cot 30 की वैल्यू क्या है, तो आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न पैदा होता रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिसके हेल्प से आप कभी भी जब भी आपके एग्जाम रूम में जाए, सबसे पहले आप टिग्नोमेट्रिक टेबल बना लें और टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो आइडेंटिटीज़ वगैरह है वो आप लिख लें, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इसके जितने भी मतलब बेसिक फॉर्मूलाज है वो इम्पोर्टेंट, जिससे कि आपका मिस्टेक ना हो, आप उनको अपने रफली अपनी कॉपी पर लिख लें, जिससे कि आप उसको याद रहें और सही से उसको यूज़ कर सकें। तो उसी के बेसिस में आपको जितनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, और होप करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, सारे फॉर्मूले वगैरह को आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो ये एक्सरसाइज यानी कि जो चैप्टर पूरा 8 टिग्नोमेट्री और इसकी चार एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.4 तक, आप किसी भी एक्सरसाइज में बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की बात है, टिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ से है और कैसे हुआ। टिग्नोमेट्री को टिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है। देखिए, टिग्नोमेट्री का जैसे आप मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे माउंटेन का हाइट निकालना है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल हमने पढ़ा था, ट्राइंगल के बेसिक ही पर हमारे टिग्नोमेट्री का बेस्ड है, लेकिन वहाँ पर हमारे जो बहुत सारे एंगल्स वगैरह हम पढ़ के आए थे। जब किसी माउंटेन का हाइट निकालना है और मुझे आप दीजिएगा कि भैया स्केल लेकर जाइएगा, माउंटेन का हाइट निकाल कर लाइए, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप उससे एक्यूरेट भी नहीं कह सकते कि वो जो माउंटेन की हाइट है या नहीं है। मुझे उसको श्योरिटी से मैंने नहीं बोल सकते हैं कि जो आपने माउंटेन की हाइट या मैंने मेजर की है इस स्केल के थ्रू, वो एक्यूरेट है या नहीं है। बट मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं मानकर चल रहा हूँ कि ये माउंटेन है मेरे सामने, एक सिंबॉलिक माउंटेन मैं लेट कर लेता हूँ, और मुझे पता है कि मेरी डिस्टेंस जो मेरी माउंटेन से डिस्टेंस है, अगर मैं उसके फुट पर पड़ा हूँ, यानी कि मेरी जो लीनियर डिस्टेंस मुझे यहाँ पता है ये डिस्टेंस है, और मुझे पता है जो उसका टॉप है मेरी आइज से कितना एंगल बना रहा है। मैं इसको यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर खड़ा है और ये मेरी आइज से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो मुझे ये एंगल भी पता है कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो मैं टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए इसकी हाइट को आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे टिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिना हम किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के बहुत सारे मेजरमेंट्स कर सकते हैं, बिना उसमें एक्यूरेट मतलब उसको स्केल से बिना नापे हम उसकी हाइट को निकाल सकते हैं, या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हमारे पास एंगल पता है। तो ये तो हमारे सारे एप्लीकेशन हो गए कि टिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, टिग्नोमेट्री हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। टिग्नोमेट्री हमारे लिए यूज़फुल क्योंकि हमें मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, राइट। यानी कितने भी ट्रायंगल के शेप की बात हो रही है वहाँ पर आपका टिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। और बेसिकली टिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर 8 है वो बेस्ड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। जितने भी हम ये सारी जो बात होंगे, जितने फॉर्मूले की बात होगी या आपके फॉर्मुलेशन टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की जितनी भी सारी आपकी बात होंगी, वो बेसिकली जो ज़्यादा आपकी बातें होंगी वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात होंगी। तो पहले टिग्नोमेट्री को देख लें, नाम को अगर इसको ट्रिग्नोमेट्री अगर इसी को मतलब स्प्लिट कर दिया जाए, यानी कि ट्राइग्नोमेट्री, तो तीन है इसको, तो इसके पार्ट जाते हैं। ट्राई मतलब 3, नो मतलब साइड्स, और मेजरमेंट मतलब मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड किस में होती है, ट्राइंगल्स में। तो यानी कि जो बेसिकली जो ये आपका एक्सरसाइज हो गया या पूरा चैप्टर 8 हुआ, ये आपके किसके बारे में, ये आपका ट्राइंगल्स के बारे में। और ट्राइंगल भी मतलब आपका कौन सा ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, अब मेजरमेंट्स निकालेंगे। अब टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यानी कि एंगल का और साइड का रेशियो जो होते हैं आपके। अब क्या होता है, अब इसमें एंगल को 2 तरह से डिसाइड किया जा सकता है। कौन कौन से बेस पर डिसाइड किया जा सकता है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब आप ये देखिए, जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा जो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देखिए मैं ए पर खड़ा हूँ, तो मेरा ए पर खड़ा होने पर जो मेरा बेस है वो मेरा ए बी है,
ठीक है। और आपको पता है बेस यानी कि जो एंगल यहाँ पर ए बन रहा है, तो ए के जो सामने है यानी कि एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम नाम देंगे परपेंडिकुलर। रिमेंबर डेट, यानी कि ये बेस एंगल, ये इस साइड का बेस हो गया और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मेरे सामने वाली जो साइड है उसे हम नाम देंगे परपेंडिकुलर। और जिस साइड पर मैं खड़ा हूँ ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, राइट। और जो एडजेसेंट साइड होगी बेस के साथ, दूसरी साइड क्या होगी आपका हाइपोटेनस। तो ये अब डिसाइड करना जरूरी होता है। कोई भी ट्रायंगल आपके पास है तो अगर आपको यहाँ तो केवल अगर मैं एक ही बात कर रहा हूँ तो मुझे ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बेस इधर लेट कर लूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर ना खड़े होकर अब मैं यहाँ पर खड़े हो रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं बेस क्या हो गया, मेरा बेस हो गया BC यानी कि एंगल हो गया यहाँ पर, राइट। तो बेस मेरा हो गया है BC और BC के मेरे सामने वाली जो साइड है वो साइड है मेरा AB, यानी कि जो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर। इसे अब हम बोलेंगे बेस। फॉर एंगल C के लिए आपका ये बेस हो जाएगा। और ये जो आपका हो गया ये अब हो गया आपका परपेंडिकुलर, राइट। और ये आपका बेस के ठीक बेस के सामने जो वाली साइड है, या आप कह सकते हैं जो एडजेसेंट साइड है वो एंगल के, उसे हम बोलेंगे हाइपोटेनस, राइट। तो इस तरह से जो हमारा बेस एंगल है वो चेंज होता रहता है। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और अगर C से बात कर रहा हूँ तो C बेस बन जाएगा और A भी आपका परपेंडिकुलर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही होगी तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको कौन से एंगल की बात कर रही है, और उसी के बेस पर सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या उसमें बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है। उसी के बेस पर आगे आप इसका सोल्व कीजिएगा। तो इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ ए या बेस एंगल, तो ए क्या हो गया आपका, तो ए भी क्या हो जाता है आपका, तो ए जब ए आप बेस में आते हैं तो आपका ए भी बेस हो जाएगा। इसके लिए ये बेस हो गया है, BC इसका परपेंडिकुलर हो गया है, और आपका जो AC है, जो AC इसका हो गया हाइपोटेनस। अब इसके लिए एक अल्टीमेट हमने एक फॉर फनफुल लर्निंग के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि जिससे जो हमारा जो माइंड के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, तो इसी की वजह से हमने एक फॉर्मूला बना दिया है, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, PBP HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये SCT डिफाइन कर रहा है साइन को, कोस को, टेन को, राइट। अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि जो आपका ये, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, यानी कि जो आपका साइन, ये साइन क्या कर रहा है P/H, ये आपका C फॉर कॉस, कॉस क्या कर रहा है B/H, और T फॉर टेन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं P/B। तो इस बेस पर हम इस फॉर्मूले को माइंड के अंदर रखना है, और ये माइंड के अंदर हमारे फॉर्मूला रहेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला मंत्र जो भी आप इसे कहना चाहें इसको लिख लीजिए, इसको एक बार अपने आँख बंद करके इसको इमेजिन कर लीजिए, और इसके बाद हम इसको अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं कि इसके ए के लिए और सी के लिए कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूले के ऊपर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये देखिए, जैसे यानी कि साइन ए की बात कीजिए, साइन ए यहाँ पर देखिए एस में पड़ रहा है आपका फर्स्ट क्या, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर BC अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AC। तो साइन ए की जो वैल्यू बन गई है परपेंडिकुलर अपॉन AC। ये जो BC अपॉन AC है ये अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल चेंज होता रहता है, यानी कि अगर मैंने इसको ABC करके ले रहा हूँ तो आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, बट अगर PQR हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ट्राइंगल को मैं इसको XYZ से नेमिंग कर रहा हूँ तो वैल्यू अलग हो जाएगी, या कोई भी मैं इसको आइदर नेम से चेंज करूँगा तो वो आपका ये चेंज हो सकता है। तो इसलिए जो हमारा मेन पॉइंट है साइन इक्वल्स टू P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आते हैं कोस, यानी कि कोस वाला, ये कोस क्या है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसमें AB अपॉन AC, यानी कि कोस A के, कोस A आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB अपॉन AC। अब आगे चलते हैं, थर्ड है आपका टेन। टेन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है इसमें BC और बेस कितना है AB, तो यानी कि BC अपॉन AB। इसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कैसे, यानी कि जो आपका साइन होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक के इक्वल, तो 1 कॉसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन के इक्वल, वाइस वर्सा, यानी कि जो आपका साइन है वो आपका इक्वल है किसके 1 अपॉन कॉसेक के, तो कॉसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन के इक्वल। सेकेंड, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल वाला रेशियो है, इसको इसलिए मैं 1 2 3 करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया है।
तो कोस ए होता है आपका 1 अपॉन सेक ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा आपका, सेक ए हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। इसी तरह से आगे टेन ए जो होता है, टेन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। तो इस तरह से मैंने साइन ए, कॉस ए, टेन ए के वैल्यू निकाल दिया है। अब रह जाता है मेरे पास कोसेक, सेके और कॉटे, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो कोसेक क्या है, कोसेक क्या है, कोसेक है आपका साइन ए का रेसिप्रोकल, और साइन ए क्या था आपका पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, तो एच अपॉन पी हो गया, एच क्या हो जाएगा यानी कि ए सी अपॉन बी सी, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। इसी तरह से आइए सेके, सेके का फॉर्मूला देखिए, सेके क्या है 1 अपॉन कॉसे, तो यहाँ पर देख लीजिए सेके कोसे, तो कोसे क्या हो जाएगा एच अपॉन बी यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब आ जाते हैं टेन, टेन क्या होता है रेसिप्रोकल है कॉट का, यानी कि कॉट ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, तो टेन ए जो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है इसमें ए बी, परपेंडिकुलर है इसमें बी सी, तो इस तरह से कॉट ए भी आपका हो गया है। तो इस तरह से सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमने वैल्यू निकाल ली है। अब हम चलते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ या टिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस की तरफ। जो आपके क्वेश्चन रेशियो की बात की जाए तो हमारा क्वेश्चन रेशियो होता है tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की बात की जाए तो कॉट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जो हमारे तीन टिग्नोमेट्रिक बेसिक फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटीज़ हैं उसको हम देख लेते हैं। तो वो होती हैं आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आपका होता है 1 होता है, और जो थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी लाई करती है यानी कि इस ग्रेटर दैन 0 डिग्री और लेस दैन 90 डिग्री। जो थीटा की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जो थीटा की वैल्यू होगी वो आपकी लेस दैन तो 90 डिग्री होगी और ग्रेटर दैन 0 डिग्री होगी। इसी तरह से बात करते हैं तो हम सेक स्क्वायर थीटा होगा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि जो थीटा की जो वैल्यू है सेम लाई करेगी बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका होगा जो थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, यानी कि जो स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू होगी आपकी वो आपकी 0 डिग्री होगी और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी 90 डिग्री। अब सबसे जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम करने वाले हैं इसमें टिग्नोमेट्रिक टेबल का। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि जो आपको सीखना है, यानी कि जो आपकी हेल्प करेगा पूरी टिग्नोमेट्री में, यानी कि कोई भी वैल्यू को आपको प्लेस करना होगा तो आपको वैल्यू चाहिए, वो आपके माइंड में होगी नहीं, तो उसके लिए हम सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला, ये जो आपके टिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए टिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए मुझे करना क्या है, टिग्नोमेट्रिक टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ। आपका एग्जाम है या कोई भी, जब भी आप रफली आप इसको जब 2-4 बार इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेबल बनाना अच्छे से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, मैंने 0 से 90 डिग्री तक एंगल लिख लिया, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब मुझे करना क्या है, मैं 0 से 4 तक वैल्यू लेता हूँ, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। अब मुझे क्या करना है, सबको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 0/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने 0 से 90 डिग्री तक वैल्यूज़ लिखे। इसके बाद मैंने क्या लिखा, 0 से 4 तक वैल्यू लिखा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब करना क्या है, मुझे सबका स्क्वायर रूट निकाल लेता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो सबका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4 और √4/4। अब सबसे जो हमारा मेन पार्ट आ जाता है, अब देख लीजिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो आएगा आपका, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर साइन। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यू मिलेगी वो साइन की मिलेगी, कौन कौन सी, यानी कि 0.4 0 और 0 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 0, तो साइन 0 आपका जाता है 0। अब इसका 1/4 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो हो जाएगा 1 का हो जाएगा 1 और 4 का हो जाएगा 2, तो 30 डिग्री की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 1/2। अब 45 डिग्री की बात की जाए तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं √1/2, और जब आप 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/√2। अब आगे चलिए, साइन 60 में कोई यहाँ पर कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं ना, 16 आउट होगा, तो ये आ जाएगा ऊपर जाएगा √3/2, 4 का 4 करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये अब आपका आ गया 1। अब आप आते हैं कोस पर। अब जो कोस की वैल्यू को आपका निकलना है कॉस थीटा, ये आपने साइन का लिखा।
अब कोस को जो लिखना है बहुत सिंपल है आपका। कोस को यानी कि आपने इसको यहाँ से यहाँ तक लिखा है, आपका कोस का बन गया, सॉरी साइन का बना है। कोस को लिखने के लिए यहाँ से पकड़िए और इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि अब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, उधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो गया आपका √3/2, ये आपका रह गया 1/√2, ये आपका आ गया 1/2 और ये आपका आ गया 0। तो साइन में आप क्या देख रहे हैं, साइन में यानी कि 0 से जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है और जो कॉस में जो आपकी वैल्यू हो रही है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। यानी कि ये बिल्कुल इसका एकदम रेसिप्रोकल होता है, जस्ट अपोजिट। यानी कि 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 होता है, और ये आपका हो जाएगा 1 से 0 की तरफ, और यह 0 से 1 की तरफ, और ये आपका 1 से 0 की तरफ। अब आपको चाहिए साइन आ गया है, आपके पास कोस आ गया है, और अब हमें चाहिए टेन। अब मैं आपको बता दूं जो आपका टेन होता है वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये आपका बहुत सिंपल हो गया है। अब आपको यानी कि टेन निकालना है, तो टेन निकालने के लिए आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इन सबको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब आपको मिल जाएगा सारी वैल्यूज। तो 0/1 क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 30 जो आ गया वो आ गया आपका 1/√3। अब यहाँ पर ये 1/√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 आपका आ गया है 1। और अब बात करें tan 60, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 60 आपका आ गया है √2, और ये आ गया 1/0। इसे हम कहेंगे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो इस तरह से आपने साइन कॉस और टेन तीनों की वैल्यूज को फाइंड कर दिया है। अब आपको क्या चाहिए, अब बाकी के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच रहे हैं, जो आपके बच रहे हैं, यानी कि साइन कॉस टेन आपने निकाल दिया है। अब आपको क्या चाहिए, कॉसेक, सेक और कॉट। इसके लिए आपको बहुत सिंपली आपको मैं बता देता हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए बहुत सिंपली आप उसको यूज़ कीजिए। यानी कि आपको कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा। जो कॉसेक आप निकालने वाले हैं, तो कॉसेक थीटा आपका जो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/sin थीटा, राइट। अगर आप निकालने वाले हैं कॉस, तो कॉस सेक थीटा निकालने वाले हैं, तो सेक थीटा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/cos थीटा। तो ये आप निकाल लीजिए। और अगर आपको कोट निकालना है, तो कोट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/tan थीटा। तो इस बेस पर आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। तो इनको मैंने निकालना सिखा दिया है, बाकी के आपको बाकी के जो भी निकालने हैं वो आप उनको रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हमने सारे बेसिक सीखा है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज को लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे जब आप इनको अप्लाई करें तो आपको उसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान रहे। फॉर दिस थैंक यू वेरी मच।